हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। आपकी जो पहला चैप्टर है 7th क्लास इंग्लिश का 3 क्वेश्चंस, इसमें हमने 3 पैसेज आपको पढ़ा दिए थे कि तीसरे पैसेज में क्या था कि राजा जब साधु के पास जाता है और वहाँ पर अपने प्रश्नों के जवाब मांगता है, तब क्या देखता है, जैसे जैसे दिन रहता है तो साधु उसके प्रश्नों के आंसर नहीं देता है। फिर वो क्या देखते हैं कि घायल व्यक्ति वहाँ पर दौड़ा हुआ आता है, जिसके पेट में एक बहुत बड़ा घाव था। राजा और साधु मिलकर उस व्यक्ति के मलहम पट्टी करते हैं और रात को सभी थक करके वहीं पर सो जाते हैं। और जब सुबह राजा की आँख खुलती है तब उसके आगे का वृत्तांत हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. Forgive me, मुझे माफ कर दो, said the bearded man in a weak voice. said मैंने कहा, the bearded man उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने, weak voice माने कमजोर आवाज में, कमजोर आवाज में दाढ़ी वाले व्यक्ति ने कहा कि मुझे माफ कर दो। When he saw that the king was awake, जब उसने देखा that कि the king was awake, राजा जाग चुका था। When जब he saw उसने देखा that the king was awake, कि राजा जाग चुका था। I do not know you and have nothing to forgive for you, said the king. I do not know, मैं आपको नहीं जानता। I do not know you, मैं आपको नहीं जानता। And have nothing to forgive for you, said the king. और आपको माफ करने का कोई कारण भी नहीं है, said the king. राजा ने कहा। जब उस व्यक्ति ने कहा कि हे राजन, आप मुझे माफ कर दीजिए, तब राजा ने कहा कि मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, तो फिर आपको मुझसे माफी मांगने की क्या आवश्यकता है, और मेरे पास तुम्हें माफ करने का कोई कारण भी नहीं है। You do not know me, but I know you. आप मुझे नहीं जानते। You do not know me, आप मुझे नहीं जानते, but लेकिन I know you, मैं तुम्हें जानता हूँ। I am the enemy of yours. I am मैं हूँ the enemy of yours, आपका वह शत्रु, who swore revenge on you, जिसने आपसे बदला लेने की शपथ ली थी। मैं आपका वही शत्रु हूँ जिसने आपसे बदला लेने की शपथ ली थी। Because you put my brother to death, क्योंकि आपने मेरे भाई को मृत्युदंड दिया था, and seized my property, और मेरी संपत्ति को जब्त कर लिया था। I knew you had gone alone to see that hermit. मैं यह जानता था कि आप इस साधु से मिलने के लिए gone alone, अकेले ही गए हैं। मैं यह बात अच्छे तरीके से जानता था कि आप इस साधु से मिलने के लिए अकेले ही गए हैं। And I made up my mind to kill you on your way home, और मैं अपने मन में यह विचार करके आया था कि जब आप वापस लौटेंगे तो आपको रास्ते में ही कत्ल कर दूंगा, आपकी हत्या कर दूंगा। बट लेकिन द डे पास्ट, लेकिन दिन व्यतीत हो गया, एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और आप वापस नहीं आए। सो इसलिए आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, मैं अपने छिपने के स्थान से बाहर वापस आया। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसलिए मैं अपने छिपने के स्थान से बाहर आया। एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड, और मैं आपके अंगरक्षक के पास आया, हु रिकॉग्नाइज्ड मी, जिसने मुझे पहचान लिया। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचान लिया। एंड वाउंडेड मी, और मुझे घायल कर दिया। वाउंड का मतलब होता है घायल करना। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उससे बच निकला। आई एस्केप बच निकला, फ्रॉम हिम माने उससे, एस्केप का मतलब होता है बच निकला। But I should have died if you had not dressed my wound. लेकिन if you had not dressed my wound, लेकिन यदि आप मेरे इन घावों पर पट्टी नहीं करते तो मैं I should have died, मैं निश्चित रूप से मर गया होता।
आई विश्ड टू किल यू, मैंने आपको मारने की प्रतिज्ञा की। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और आपने मेरे जीवन को बचाया। नाउ अब इफ आई लिव, यदि मैं जीवित रहता हूँ, आई विल सर्व यू, तो मैं आपकी सेवा करूंगा। एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, आपके सबसे वफादार सेवक की तरह से। उस व्यक्ति ने राजा से कहा कि मैं आपके सबसे वफादार नौकर की तरह से आपकी सेवा करूंगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और अपने पुत्रों से भी आपकी सेवा करने का आदेश करूंगा, आग्रह करूंगा। फॉरगिव मी, मुझे माफ करें। The king was very happy to have made peace with his enemy so easily. The king, राजा, was very happy, बहुत खुश था, to have made peace with his enemy, अपने शत्रु से बिना लड़े ही शांति स्थापित होना, आसानी से शांति स्थापित होने पर राजा बहुत ज़्यादा खुश था। And to have won him over as a friend, और उसने अपने शत्रु को मित्र की तरह से जीत लिया था बिना लड़े ही। He has not only forgive him, उसने न केवल उसे माफ किया, but said, लेकिन कहा कि he would send his servants and his own doctor to look after him, बल्कि वह अपने नौकर और चिकित्सक को उसकी देखभाल में भेजेगा। यानी राजा ने उस घायल व्यक्ति से कहा कि मैंने तुम्हें माफ किया और तुम्हारी देखभाल के लिए जब तक आप पूर्णतः स्वस्थ नहीं हो जाते हैं, अपने पुत्रों अपने नौकरों और अपने चिकित्सक को तुम्हारी सेवा में भेजूंगा। एंड ही प्रॉमिस टू गिव हिम बैक द लैंड हिज प्रॉपर्टी, और राजा ने उस व्यक्ति की जब्त की हुई संपत्ति को भी उसे वापस करने का प्रॉमिस, वायदा किया। लिविंग द वाउंडेड मैन, घायल आदमी को झोपड़ी में छोड़कर, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, राजा झोपड़ी से बाहर आया। एंड लुक्ड अराउंड फॉर हेलमेट, और चारों ओर उस साधु को तलाशने लगा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चन, क्योंकि जाने से पूर्व वह एक बार फिर से अपने प्रश्नों के आंसर जानना चाहता था। The hermit was on his knees sowing seeds in the weeds that had been dug the day before. The hermit, सन्यासी, was on his knees, अपने घुटनों के बल बैठा था, sowing seeds, बीज उगा रहा था, in the weeds माने क्यारियों में, that had been dug the day before, जो कि दिन समाप्त होने से पूर्व खोदी गई थी। यानी जो साधु था वो दिन में जो क्यारियां खोदी गई थी उनमें बीज बो रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा उस सन्यासी के पास गया और कहा, फॉर द लास्ट टाइम, अंतिम बार, आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन, मैं अपने प्रश्नों के जवाब जानने के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ। वाइज मैन, हे बुद्धिमान व्यक्ति। तो राजा ने उस साधु से अंतिम बार पूछा कि हे साधु, हे सन्यासी, हे विद्वान, मैं आपसे अपने प्रश्नों के जवाब अंतिम बार पूछने के लिए आया हूँ। तो बच्चों, ये पैसे समाप्त होता है। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे कि जो राजा के 3 प्रश्न थे उनके जवाब उस हर्मिट के द्वारा किस प्रकार से दिए गए, राजा को अपने प्रश्नों के जवाब मिले या नहीं मिले, ये हम कल के वीडियो में जानेंगे। आज जो इस लेसन में कठिन मीनिंग है, जो हार्ड वर्ड मीनिंग है, वो अभी हम आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखवा रहे हैं, जिनको आपको आवश्यक रूप से अपने इंग्लिश नोटबुक में सफाई से, सुंदरता से करना है। SWORE, कसम उठाई। सीज, SEIZED, सीज मान होती जब्त कर ली, जब्त कर ली, छीन ली। रिकॉग्नाइज, RECOGNIZED, रिकॉग्नाइज होता है पहचान लिया। विश्ड, WISHED, विश्व होता है चाह, WISHED, विश्व।
अगला मीनिंग है सोइंग, SOWING। सोइंग का मतलब होता है उगाते हुए। अगला देखिए ESCAPE, बच निकलना। इसका शर, SERVE, शरवती सेवा। FAITHFUL, फेथफुल होता है वफादार। BEG, बैग होता है विनती करना। KNWS, नीज होते हैं घुटने। सीड्स, SEEDS, सीड्स होते हैं बीज। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। ये जो वर्ड मीनिंग हमने आपको बोर्ड पे लिखवाई है, इनको आवश्यक रूप से अपनी इंग्लिश नोटबुक में ऐड करें और कार्य को सुंदर ढंग से अपनी इंग्लिश नोटबुक में करने के बाद इन मीनिंगों को आप अच्छे से याद करेंगे। और जो पैसेज हमने आपको अभी हिंदी ट्रांसलेशन करवाया है, इसका भी आपको अपनी इंग्लिश नोटबुक में कार्य करना है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि राजा को उसके प्रश्नों के जवाब किस प्रकार से मिले और मिले भी या नहीं मिले। थैंक्स बच्चों।